सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 2025 के जनवरी फरवरी के महीने में होने का अनुमान है। क्योंकि जो दोस्तों पिछली बार 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे वो जनवरी फरवरी के महीने में ही हुए थे, जिसका 5 साल दोस्तों 2025 के फरवरी के महीने में पूरा हो रहा है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे दोस्तों सभी पार्टियों के खेमे में हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कितना बढ़िया प्रदर्शन करती है और कितनी सीटें जीत पाती है, वहीं पर आम आदमी पार्टी के खाते में इस बार कितने विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी कितने सीटें जीत पाएगी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर भी दोस्तों काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि जो दोस्तों 2020 में विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में हुआ था उसमें दोस्तों कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी, 0 सीट पर ही सिमट गई थी। लेकिन अब की बार दोस्तों कांग्रेस पार्टी को कितने विधानसभा की सीटें मिलती है, आइए बात करते हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे दोस्तों सभी पार्टियों ने दोस्तों अपनी पूरी ताकत लगाना चुनाव में शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आज की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम दोस्तों दिल्ली के जिलेवार सर्वे के माध्यम से सर्वे करके जानेंगे कि दोस्तों अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। उससे पहले दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा हुआ है 35 विधानसभा की सीटें, यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों सरकार बनाना हो तो उसे कम से कम 35 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना पड़ेगा, तभी वो पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में अपनी सरकार बना सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार और कौन होगा दोस्तों दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली की दोस्तों। तो पूर्वी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान है। वहीं पर दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह दोस्तों झाड़ू है, उसके खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों पूर्वी दिल्ली जिले के अंदर से कुल 6 विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान है। वहीं पर दोस्तों अगर हम कांग्रेस की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस का पूरी तरीके से दोस्तों पूर्वी दिल्ली में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी को दोस्तों बीजेपी के मुकाबले में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है केंद्रीय दिल्ली। केंद्रीय दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर चला जाए दोस्तों तो केंद्रीय दिल्ली में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में दोस्तों केंद्रीय दिल्ली के अंदर से 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी है उसके खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अब की बार केंद्रीय दिल्ली के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को दोस्तों कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी को दोस्तों केंद्रीय दिल्ली के अंदर से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो नई दिल्ली में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से नई दिल्ली जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से नई दिल्ली के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों नई दिल्ली में कहीं ना कहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी को इस बार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो उत्तरी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें उत्तरी दिल्ली के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी उसके खाते में दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें इस बार उत्तरी दिल्ली के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जलवा नहीं चल पाया है दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमने दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 30 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों अगर देखा जाए तो जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है यानी आम आदमी पार्टी उसके खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर से 20 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी के खाते में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अभी तक का ताजा सर्वे
ओपिनियन पोल के माध्यम से दिल्ली के अंदर से एक ही विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली के अंदर से 9 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम दिल्ली के अगले क्षेत्र यानी ईशान कोण की बात करें दोस्तों, तो ईशान कोण क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी उसके खाते में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से ईशान कोण जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी है उसके खाते में 1 विधानसभा की सीटें ईशान कोण जिले के अंदर से जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान है। वहीं पर दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी उसके खाते में दोस्तों 4 विधानसभा के सीटें तरीके से अब की बार दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं पर दोस्तों भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ पर दोस्तों काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों को दोस्तों इस बार 2-2 विधानसभा की सीटें दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी 1 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी उसके खाते में 5 विधानसभा के सीधे तरीके से अब की बार उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो पश्चिमी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी उसके खाते में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा की सीटें पश्चिमी दिल्ली के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का जो लास्ट क्षेत्र आता है वह है दक्षिणी पूर्वी दिल्ली। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी उसके खाते में 6 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दोस्तों जलवा नहीं चल पाया है। इस बार कांग्रेस पार्टी का दक्षिणी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर अगर देखें तो दिल्ली के सभी 70 विधानसभा की सीटों के ऊपर हम जिलेवार सर्वे के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है यानी आम आदमी पार्टी उसके खाते में दोस्तों 45 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों जो राहुल गांधी की पार्टी यानी दोस्तों जो पिछली बार चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी उसके खाते में दोस्तों अब की बार दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर से 7 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जो भाजपा पार्टी है उसके खाते में 18 विधानसभा की सीटें अब की बार दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर से मिलती हुई दिखाई दी है। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर अगर देखें तो एक बार फिर से दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा है वह है सिर्फ और सिर्फ 35 विधानसभा की सीटें। लेकिन दोस्तों इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें ज्यादा अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर से दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है अब की बार दिल्ली में चुनाव हुए तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार? क्या बनाएगी आम आदमी पार्टी सरकार या फिर कांग्रेस बनाएगी अपनी सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी सरकार? कमेंट करके जरूर बताएं। साहित्याल आप इस हमारी खबर को दिल्ली के किस जगह से देख रहे हैं, अपना जगह का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।